अभी एक कार्यक्रम चल रहा है कि क्या सतयुग आ गया। विशेषकर कई संदर्भों में हम लोगों ने चर्चा की इस पर, लेकिन आज मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं कि क्या सतयुग का प्रभाव नई पीढ़ी के बच्चों पर पड़ रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बात करते ही लोगों के मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि शायद रामायण महाभारत की पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जा रहा है। लेकिन मैं रामायण की कथाओं और महाभारत की कथाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके वर्तमान समय की कथाओं का बात कर रहा हूं, जिससे आपके जीवन का सीधा संबंध है। थोड़ा पीछे चलकर देखिए, भगवान श्री कृष्ण का युग आज से 5200 वर्ष पहले का था। उसके पूर्व तक की जो घटनाएं घटी हमारे समाज में, वह नई पीढ़ी के लिए बड़े महत्वपूर्ण की बात थी। भगवान कृष्ण तक जो शिक्षा की व्यवस्थाएं चल रही थी हमारे समाज में, वह थी गुरुकुल परंपरा, गुरु आश्रमों की परंपरा, जहां प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे हों, बच्चियां हों, जो भी हों, वे लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन गुरुकुलों में जाते थे। प्रभु श्री राम गए, उसके पहले सब लोग गए, कृष्ण गए। तो महत्वपूर्ण बात यह थी कि पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता था। आपने देखा, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि एक द्रोणाचार्य के 2 शिष्य हुए, एक दुर्योधन और दूसरा अर्जुन। एक ही गुरु परंपरा के दोनों थे। दोनों में अंतर पड़ गया यह कि दुर्योधन अपने घर में था, अपने माता पिता के संरक्षण में था, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि दुर्योधन अपने नौकर से पढ़ता था। द्रोणाचार्य उसके नौकर थे। वही द्रोणाचार्य जब अर्जुन को पढ़ाते थे तो अर्जुन पढ़ने जाता था द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन को पढ़ाते थे, और अर्जुन अपने गुरु से पढ़ता था। दोनों की शिक्षा में अंतर हो गया। गुरु गृह पहन गए उस सब भाई, अल्पकाल शिक्षा तब पाई। गुरु के घर में पढ़ने जाना और गुरु को बुलाकर पढ़ लेना, दोनों में बड़ा अंतर होता था। तो प्राचीन, आज से 5000 वर्ष पहले हम लोगों की यह परंपरा थी कि हमारे बच्चे, अब नई पीढ़ी के लोग, गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। और वहां जाने के बाद न केवल शिक्षा की बात नहीं होती थी, वहां दीक्षा की भी बात होती थी, प्रशिक्षण की भी बात होती थी, ज्ञान की भी बात होती थी, व्यक्ति के आंतरिक गुणों के विकास की बात होती थी। तभी राम, आपने देखा राम अपने गुरु के पास गए पढ़ने। महाराज दशरथ चाहते तो 10-20 नौकर, दाई, कुक सब लोग भेज देते गुरु आश्रम में, लेकिन जब दशरथ जी ने अपने पुत्रों को भेजा तो बिना जूता का, कपड़ा भी शरीर पर एक वल्कल वस्त्र के तरह धारण किया हुआ, और कहा गया कि तुम जाओ गुरु के यहाँ और मांग चांग के खाना, हम बोर्डिंग फीस तुमको नहीं जमा करेंगे, एक पैसा भी कोई संबंध नहीं।
राजघराने से। और उस समय तो यही बात होती थी। हमारे देश की जो परंपरा थी, राम और कृष्ण के युग की परंपरा, तो गुरु जंगलों में बैठकर संविधान लिखा करते थे और वह संविधान वहां से आता था और राजा उसको पालन कराता था। अंतर, संविधान वहां बनता था। चाणक्य ने संविधान बनाया, चंद्रगुप्त ने लागू किया, और एक ही व्यक्ति संविधान बनाए और वही लागू करे, वह परंपरा उस समय नहीं थी। तो प्राचीन काल में जो हमारे बच्चों का परवरिश हो रहा था, उनका प्रशिक्षण हो रहा था, वह था उनको सेल्फ मेड बनाओ, अपने पांव पर खड़ा करो। उन्हें पढ़ाई भी होती थी, उनकी भोजन संबंधी ज्ञान भी दिया जाता था। शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या का भी ज्ञान होता था। व्यायाम का, योगा का, प्राणायाम का संपूर्ण ज्ञान जिसको कहते थे, आजकल भी हम लोग स्कूलों में कहते हैं। कई जगह साइन बोर्ड पर आप देखेंगे लिखा हुआ है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह विद्यालय है। अब बताइए, जिस विद्यालय को नाम भी पता नहीं होता है कि सर्वांगीण में कितने अंग आते हैं, सर्वांगीण माने क्या, कितने अंग हैं। हम लोग कहते हैं अपने गुरु के पास जब जाते हैं तो साष्टांग प्रणाम करते हैं, 6 अंगों से प्रणाम करते हैं, और अष्टांग प्रणाम भी होता है, अष्टांग योग भी होता है। तो इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। उस समय यह ज्ञान दिया जाता था। गुरु के घरों में जाने के बाद व्यक्ति संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता था। जो व्यक्ति गुरु घर में पढ़ने जाता था, वह लौटते समय वह व्यक्ति नहीं होता था, कोई दूसरा व्यक्ति आता था लौटकर। आजकल जैसे होती है ना बातचीत, मैंने सुना एक छोटी सी बात, किसी व्यक्ति ने बताया कि तर्क वितर्क और कुतर्क 3 प्रकार के, वो तर्क वितर्क कुतर्क। तो तर्क वितर्क आजकल तो शिक्षाओं में बहुत सिखाया जाता है। मैंने सुना कि एक व्यक्ति बनारस से पढ़ कर आया और अपने घर में पहुंचा तो माँ बड़े लाड़ से अपने बेटा को दुलारती हुई बोली कि बेटा बैठ, थक कर आया है तू, क्योंकि उस समय बस ट्रेन चलती नहीं थी, पैदल चलना पड़ता था। और कितना बड़ा लाभ होता था आदमी को पैदल चलने से। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ड्राइंग रूम में से दूसरे रूम में जब जाते हैं तो वो समय भी सवारी खोजते हैं, इतने पराश्रित हो गए हैं। और कारण यही कारण है कि आज इतनी बीमारियों का हम जखीरा बने हुए हैं, क्योंकि चल नहीं पाते, पैदल नहीं चलते। तो पैदल आए थे तो बैठे तो माँ को प्रणाम करके बैठे। माँ ने 2 लड्डू दिया उनको खाने के लिए। माँ ने बड़े प्यार से 2 लड्डू दिया, बेटा खा ले। अब देखिए, माँ से वह व्यक्ति तर्क करने लगा, यह अज्ञानता है। वह व्यक्ति इतनी परिश्रम से और इतना सब कुछ करने के बाद पढ़ कर लौटा था, और लौटने के बाद यहाँ आकर एक बेचारी साधारण सहज माँ से प्रश्न कर रहा है, माँ ये तुमने कितना लड्डू दिया खाने के लिए? माँ ने कहा बेटा 2 लड्डू है। कहा कि माँ कहो मैं इसको 3 बना दूं। कहा कि ये कैसे होगा, मैंने तो 2 ही लड्डू दिए आपको। कहा कि तुम गिन के दिखाओ। अब देखिए चालाकी क्या कर रहा है वो व्यक्ति। 1 लड्डू माँ ने उठा के रखा, कहा कि 1। दूसरा लड्डू माँ ने उठाया, कहा कि 2। बेटा ने तुरंत रोक दिया, कहा कि माँ 2 और 1 कितना हुआ? माँ ने कहा कि 3। तो तुम 2 लड्डू है तो तुम कह रही हो कि 2 लड्डू है, लेकिन हुआ तो 3। माँ ने कहा कि देखो बेटा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ,
तर्क नहीं कर सकती। तो पिताजी बगल में खड़े थे, उन्होंने देखा कि बेटा तो बड़ी चालाक हो गया, अपनी माँ को चकमा दे ठग रहा है। वो पिताजी आए, दोनों लड्डू उठाए, एक लड्डू उन्होंने अपने खा ली, दूसरा लड्डू उन्होंने उसकी माँ को दे दिया, कहा कि बेटा तीसरा लड्डू तुम खा लो। यह जो चालाकी वाली बात थी, तो अब तो वह उस समय ज्ञान होता था, ज्ञान विद्या। अगर आपसे कोई पूछे कि आप स्कूलों में क्या पढ़ते हैं तो क्या जवाब देंगे? बड़ा सीधा प्रश्न है। आपसे कोई पूछे ये स्कूलों में आप क्या पढ़ते हैं तो क्या कहिएगा? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी, जो भी कहिए। सच यह विषय की बात आप कर रहे हैं, तो आज यह विषय पढ़ाया जा रहा है। उस समय विषय नहीं पढ़ाया जाता था, उस समय विद्या पढ़ाई जाती थी। 5000 वर्षों से पता नहीं क्या परिवर्तन हुआ दुनिया के बारे में। राजपाट, लड़ाई झगड़ा सब हुआ, अनेक राज परिवर्तन हुए, लेकिन किसी भी विचारक ने इस विषय पर नहीं सोचा कि नई पीढ़ी के भविष्य निर्माण के लिए भी कोई योजना बननी चाहिए। 5000 वर्षों में आप इतिहास देख लीजिए, आपके सामने इतिहास है, सब आप सब जानते हैं। जितना भी शासन तंत्र आया देश में, उन लोगों ने केवल अपनी बात की, लड़ाई भिड़ाई, मार काट, उलिया हुआ, सब कुछ हुआ। हिंदी साहित्य में आदिकाल हुआ, भक्ति काल हुआ, रीति काल हुआ, आधुनिक काल हुआ, परिवर्तन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नई पीढ़ी के बारे में किसी काल में कोई भी योजना बनती हुई नहीं दिखी। 5000 वर्ष। अभी इस वर्तमान युग में, और जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या सतयुग आ गया? निश्चित रूप से आ गया। क्योंकि यह परिवर्तन कैसे हो गया? आज जो सोचा जा रहा है हमारे यहाँ, शिक्षा विधि है सीबीएसई की, आईसीएसई की, राज्यों के बोर्ड की शिक्षा है, ये तमाम शिक्षालयों में पिछले 100-200 वर्षों से कभी नहीं सोचा गया कि बच्चों की नैतिकता पर भी कुछ बातचीत की जाए। कोई किसी ने नहीं सोचा। बच्चों के भविष्य का प्रोजेक्ट बनाने का किसी ने विचार नहीं किया। गंगा पुल पर प्रोजेक्ट बना, बड़े बड़े फैक्ट्री और पहलों पर प्रोजेक्ट बना, लेकिन किसी भी विचारक ने यह नहीं बताया कि नई पीढ़ी के बच्चों का प्रोजेक्ट बनना चाहिए, उन बच्चों के भविष्य की बात होनी चाहिए, क्योंकि देश उनका है, देश हमारा नहीं है। इस पर विचार नहीं कि इधर आकर देखा गया अकस्मात। मैं तो कई बार सीबीएसई में भी भाषण देने गया और वहाँ के लोगों की स्कूलों को मैंने बताया और मैंने किताबें भी लिखी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बच्चों के भविष्य की योजना बनाओ। एक छोटा सा मकान बनाते हैं, उसका नक्शा बनवाते हैं, इंजीनियर से पास कराते हैं, उसकी नींव कैसे रखी जाती है, कंगूरा कैसे हो, सब पर विचार करते हैं। जबकि उस मकान को कभी भी तोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता, दीवार बदली जा सकती है। गंगा का पुल का पाया हम बड़ा सोच समझ कर रखते हैं, लाखों टन यह वह करके विचार करके। पाया क्रैक होता है, हम पाया बदल सकते हैं। आज यहाँ पटना में, बिहार में गंगा का पाया क्रैक कर गया और पुल ऊपर से टूटा हुआ, फिर सरकार उसको बना रही है, तो बन जाएगी तो फिर नहीं हो जाएगी। लेकिन क्या बच्चों के भविष्य के बारे में हमने सोचा कि उसके भविष्य का भी कोई प्रोजेक्ट बनना चाहिए, कोई प्लानिंग होनी चाहिए। जो सबसे कीमती हमारे जीवन की चीज है, हमारा बच्चा, उसके बारे में आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। भगवान भरोसे चलने लगे।
आज हमारे स्कूलों की स्थिति क्या हो गई? हम तमाम स्कूल वाले लोग हैं, जानते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सूचना दे रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। और सबसे आजकल भयावह स्थिति जो हो गई है पढ़ाने में, हम बच्चों को भयभीत कर देते हैं। भयभीत बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं, भय से कांपते हुए बच्चे पंक्ति में बैठे हैं। शिक्षक माने एक बहुत बड़ा तानाशाह व्यक्ति आवेगा और पूरा तोप बंदूक से वह चार्ज कर देगा, लाठी चार्ज कर देगा। ऐसा भय हम लोगों ने स्कूलों में पैदा कर दिया। मतलब बच्चों की खूब पिटाई हो, मतलब बड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही। यह इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में था पिछले अनेक वर्षों से। जब हम लोग बच्चा थे 1940, और हमारे गार्जियन भी कहा करते थे कि 40 के पहले का जो 1920 और 15 वाला युग था वह बहुत अच्छा था। आज हम भी अपने बच्चों को कहते हैं कि 1940 वाला बहुत अच्छा था। और मुझे तो आश्चर्य था, आज हमारे बच्चे भी अपने बच्चों को कहते हैं कि हम लोग पढ़ते थे वह युग बहुत अच्छा था। अब अंदाज करिए, प्रत्येक व्यक्ति पिछड़ा गीत गा रहा है, अतीत को सब लोग पसंद कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अतीत को तोड़ना है। अतीत में जो गुम होने की परंपरा है उसको तोड़ने की जरूरत है, और बच्चों को स्वतंत्र इकाई बना के खड़ा करना पड़ेगा। यह प्रोजेक्ट आज के युग में बनने की बात अब CBSE भी कर रही है, ICSE कर रही है, विद्वान लोग भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति की खोज होने लगी, शिक्षा मंत्रालयों में खोज होने लगी कि नहीं, ऐसी शिक्षा खोजो जहां बच्चों को सर्वांगीण विकास हो जाए। तो इसलिए आवश्यकता पड़ी कि लोगों को लग रहा है कि पुराना समय गड़बड़ था, अब एक नई रोशनी की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, अब नए आकाश ध्वनि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम नए प्रकाश की ओर गमन करना चाह रहे हैं। हमारी यात्रा आगे अनंत की ओर चले, हम भविष्य की पग ध्वनि सुन रहे हैं। तो इसके लिए तो हमको वातावरण बनाना पड़ेगा, और सबसे पहले यह करना होगा कि स्कूलों को भयमुक्त बनाने की जरूरत होगी। और मैंने इसीलिए एक योजना चलाई थी, मेक द स्कूल ए टेंशन फ्री जोन। इस स्कूलों को तनाव मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए। एकदम प्रतिकूल, पहले के बनिस्बत यह प्रतिकूल बात हुई, तो मेरे मन में भी यह बात कहां से आई? निश्चित रूप से मेरे ऊपर कोई सद्विचार आया होगा। सद्विचार क्यों आया? क्योंकि समय के अनुकूल वातावरण जो बना, और ऊपर से जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि सतयुग आ गया है, शायद इसी सतयुग आने की जो धमक हमको सुनाई पड़ रही है, हम तमाम लोग अपने बच्चों के बारे में अब चिंतित हो गए हैं। पहले लोग धन अर्जन के लिए चिंतित थे, अब हम तमाम लोगों को देखते हैं, सब लोग अपने बच्चों के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि जानते हैं कि उनका बच्चा वही है। उस भविष्य के बारे में चिंतित है। क्यों? क्योंकि विश्व के तमाम लोगों को यह लग गया कि आज हमारे बच्चों को सूचना नहीं, ज्ञान चाहिए, और उस ज्ञान के लिए अब हमें सन्नद्ध होकर निष्ठापूर्वक कोई योजना बनाकर आगे बढ़नी चाहिए, और तभी हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।